हिमाचल प्रदेश का नाम आता है तो हमारे जहन में खूबसूरत वादियाँ, बर्फ़ और हसीन जगहों का एक मंज़र सामने आ जाता है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हैं। उनसे बात करेंगे कई मुद्दों पे। जयराम जी, सबसे पहला मुद्दा वैक्सीनेशन को लेके, क्योंकि वैक्सीनेशन ऐसी चीज़ है जिस जो कि आपके यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो अब वैक्सीनेशन किस तरीके से कराया जा रहा है लोगों का, जिससे कि टूरिज़्म पे असर ना पड़े, लोग आते रहें? देखिए, एक तो कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय अगर है तो वो वैक्सीनेशन है। इस बात को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और हिमाचल प्रदेश ने शुरू से ही वैक्सीन पर फोकस बहुत तेज़ी से किया, हमने जल्दी से भी किया और तो बहुत गंभीरता से उस काम को किया, क्योंकि संक्रमण हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज़ी से सेकंड फेज़ का जो वेव थी तो उसमें बहुत तेज़ी से फैला था और उसमें स्वाभाविक रूप से डेथ भी काफ़ी हुई थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश का कोविड मैनेजमेंट को अगर हम कहें तो काफ़ी बेहतर हमने वहाँ पर प्रावधान उस तरह चीज़ के रखे। अगर किसी भी पेशेंट को कोविड के बेड की ज़रूरत पड़ी तो बेड उपलब्ध हुआ, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन उसको उपलब्ध हुई है, और किसी को अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी तो वेंटिलेटर उपलब्ध हुआ है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा फोकस हमको करने की आवश्यकता थी। एक तो सेकंड फेज़ में सारे इस संक्रमण को रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट हमको करना था तो वो सारी चीज़ें हमने की। लेकिन वैक्सीन पर हमने ज़्यादा फोकस किया कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगर कोविड के संक्रमण को रोकना है तो रास्ता सबसे ठीक रास्ता और पुख्ता रास्ता जिसको है वो वैक्सीन है। तो हिमाचल प्रदेश में हमने वैक्सीन को लेकर के हमने काम करने की शुरुआत की। हालांकि भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ की बहुत कठिन है, कई कई दिन कुछ गाँव में पहुँचने के लिए लगते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़ा बंगाल ऐसा है जहाँ 6 दिन एक तरफ चलते चलते उस गांव में पहुंच पाते हैं। हमने हेलीकॉप्टर से वहां पर वैक्सीन पहुंचाई, टीम पहुंचाई, 100% वैक्सीन किया वहां पर। डोडरा क्वार है जहां पर लगभग 12 से 14 घंटे वहां पर लगते हैं पैदल चलने के लिए। तो 12-14 घंटे चल करके जो है स्पेन से जा कर के हमने वहाँ पर वैक्सीन पहुँचाई और उसके बाद वैक्सीन वहाँ पर 100% की। और उसी तरह से मलाना एक गांव है हिमाचल प्रदेश में, उस गांव में देवता है जिसके प्रति बहुत आदर है, श्रद्धा है लोगों के मन में। यानी कि देवते की इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर। जब तक देवता इजाज़त नहीं देगा तो कुछ आप वैक्सीन नहीं लगा सकते थे। तो देवता के यहाँ पर हमने स्थानीय जो कारदार जो लोग हैं उनको भी भेजा और उसका डिप्टी कमिश्नर को भेजा, टीम को भेजा वैक्सीनेशन करने के लिए। वो भी 6 घंटे के लगभग पैदल है। वहाँ पहुँचने के बाद देवता से अनुमति ली, फिर 100% उस गांव को वैक्सीन किया। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमारे लोग 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 10-10 घंटे चल करके वैक्सीन करने के लिए गांव तक पहुँचे हैं। तो ये कठिन काम था हिमाचल प्रदेश में। और बरसात के मौसम में और भी ज़्यादा हमको कठिनाई हुई, क्योंकि जो ट्राइबल का इलाका है उसमें बहुत बड़े स्तर पर जो है नुकसान हुआ। बारिश के कारण लोगों की मृत्यु भी उसमें बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर हमारा 12 ज़िले में सबसे पहले कोई ज़िला अगर वैक्सीन में 100% टारगेट को अचीव किया तो लाहौल का जो ट्राइबल का इलाका, नंबर 2 पर किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट जो वो भी ट्राइबल का इलाका है। तो अवेयरनेस की दृष्टि से शुरू के दौर में दिक्कत ज़रूर आई थी, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई थी कि ये होगा वो होगा, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन लोगों को समझाने के लिए जब हमने चुने वो प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको जोड़ा और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को जोड़ा, सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा, धार्मिक संस्थाओं को जोड़ा कि आओ वैक्सीन के लिए चलिए, वैक्सीन लगानी ज़रूरी है। और यहाँ तक कि अपनी पार्टी के संगठन को भी जिम्मा दिया, पार्टी के संगठन को भी जिम्मा दिया कि वो गांव से लोगों को वहाँ पर बूथ लगाए और बूथ लगा करके वहाँ से लोगों को लेकर के आए और उनको छोड़ करके आए जो चल नहीं सकते हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग जो हों। तो इस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में हिमाचल जो है वैक्सीन को पूरा करने में जो एलिजिबल कैटेगरी थी हमारी 18 साल से ऊपर की,
उसमें प्रथम आया, फर्स्ट डोज कंप्लीट कर लिया हमने 103%, यानी कि 103% जो टारगेटेड एक हमारी एक फिगर थी वो हमने कर दी। उसमें 103% का कहने का मतलब ये है कि उसमें जो माइग्रेंट लेबर भी है, उसमें टूरिस्ट भी है। राम जी, हमने देखा जब कोरोना का दूसरा फेज़ ख़त्म हुआ और अनलॉक हुआ तो अचानक से एक बहुत भीड़ सी ह्यूज लोग इकट्ठा हो गए जाके हिमाचल में, और जबकि हाल में कोरोना ख़त्म ही हुआ था। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, और अब क्या ऐसा किया जा रहा है कि टूरिस्ट भी आते रहें, टूरिज़्म को नुकसान भी ना हो और कोरोना भी ना फैले? देखिए, काफ़ी लंबे अरसे तक कोविड का ये दौर चलता रहा, फर्स्ट फेज़ फिर सेकंड फेज़, और ऐसे कारण इस वजह से कि लोग घर से बाहर निकल नहीं पाए थे लंबे समय तक। जैसे ही कोविड में थोड़ा एक्टिव केस का नंबर कम हुआ पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में, तो लोग निकले परिवार के साथ, चलो थोड़ा निकल आते हैं। निकलना कहाँ, तो निकलने के लिए वो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जहाँ खूबसूरती है, जलवायु अच्छा है, कोविड का केसेस भी हमारे पास वहाँ पर उस वक्त नंबर कम था, तो इसलिए वहाँ पर आए और भीड़ भी दिखी। वो शुरू के दौर में थोड़ी सी कठिनाई आई हमको, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन वो क्राउड आया टूरिस्ट का। तो बाद में उसको रेगुलेट करने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी, क्राउड एक जगह इकट्ठा ना हो ताकि संक्रमण फैले। तो इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदारी लगाई। कोई अगर टूरिस्ट आया है जिसने मास्क नहीं पहना है तो उसको ये कहा गया कि आप मास्क पहनिए। मास्क पुलिस के पास दे रखा, और पुलिस वाले मास्क उनको दे रहे थे वहाँ पर जहाँ जिसने मास्क नहीं लाया था किसी कारण से। तो इस तरह से हमने परसुएट किया और उसका एक अच्छा परिणाम हुआ। टूरिस्ट भी आया और उसको रेगुलेट भी किया और उसके साथ साथ क्राउड को भी मैनेज किया। टूरिज़्म इंडस्ट्री एक बड़ा रिसोर्स है हिमाचल के लिए। उसकी अब कोरोना के दौर के बाद उसको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? निश्चित रूप से हिमाचल की इकोनॉमी में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक अहम रोल रहता है, और सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में इस बार आने के इसमें है, वो आया भी है, और अभी भी आने वाले समय में जब बरसात का मौसम थोड़ा कम होगा तो और बड़ी संख्या में आएगा। तो एक अट्रैक्शन तो हमारे हिमाचल प्रदेश में ये बना है कि जो अटल टनल रोहतांग, उसको देखने के लिए बड़ी संख्या, जो भी आदमी मनाली आता है, शिमला आता है, हिमाचल आता है, तो एक बार उसका मन जब मालूम होता है उसके बाद अटल टनल रोहतांग जो है 9 किलोमीटर लंबी है और विश्व की जो है सबसे बड़ी टनल है इस हाइट की। 10,000 की हाइट से ऊपर उसका 10,000 फीट से ऊपर उसकी हाइट है। तो उसको देखने के लिए मन करता है। टनल बनी भी सुंदर है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, अटल जी ने शुरू किया था। तो वहाँ लोग बड़ी संख्या में आते हैं, और ट्राइबल में जाकर के लाहौल स्पीति में टूरिस्ट की नई डेस्टिनेशन डेवलप हुई है। तो इसलिए अच्छी बात हमारे लिए है कि हिमाचल में टूरिस्ट आएगा तो हिमाचल की इकोनॉमी को भी, और हिमाचल के जो बेरोज़गार नौजवान जो काम करते हैं, टूरिज़्म के सेक्टर में काम करते हैं, उनको रोज़गार की भी संभावनाएं और बढ़ेंगी। जयराम जी, विरोधी अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे थे, बहुत लगाए गए। आपकी सरकार इस दिशा में किस तरह की कोशिशें कर रही है? कांग्रेस की सरकार में तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बहुत ही कम लगे। अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अगर सबसे ज़्यादा लगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 98 में बनी थी उस दौरान जो है बहुत बड़ा नंबर आया था, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट कुछ एक सफल हुए, कुछ एक प्रोजेक्ट का काम अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं उसके बावजूद भी। तो लेकिन सबसे बड़ी अलॉटमेंट उस वक्त हुई थी। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 11,000 मेगावाट हाइड्रो सेक्टर में जनरेशन होती है, जबकि पूरे देश भर में 45,000 मेगावाट होती है। तो उसमें से 45,000 मेगावाट में से 11,000 कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है। और अभी हमारे 3-4 प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट जो है वो हमारे इनॉग्रेशन के लिए तैयार हैं, और आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हमने वो तैयारी रखी है। 3-4 प्रोजेक्ट शुरू होंगे, 3-4 प्रोजेक्ट जो है वो हमारे इनॉग्रेशन के लिए तैयार हुए हैं।
जयराम जी, पूरे देश में चर्चा आजकल होती है किसानों को लेकर। हम हिमाचल के किसानों की बात जानना चाहेंगे। सरकार ने वहाँ किसानों के लिए किस तरह की कोशिशें की हैं, उनकी खेती के लिए, उनकी फसलों के लिए? देखिए, एक तो बात तो बड़ी स्पष्ट है कि किसान का ये जो बिल आया है, कृषि बिल जो आया है पर्टिकुलरली, उसमें हिमाचल प्रदेश में जो है कोई भी हड़ताल नहीं हुई, कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। बाहर के लोग थोड़ा बहुत आने की कोशिश की उनने, लेकिन किसी ने ना उनको सुना, ना माना, ना सहयोग दिया। एक तो बात सबसे बड़ी बात है, मैं हिमाचल प्रदेश के किसानों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो गुमराह नहीं हुए। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में सेब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। 4,500 करोड़ रुपए की हमारी एप्पल इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश की है। अब की बार सेब अच्छी किस्म का तो मार्केट में ठीक जा रहा है, लेकिन थोड़ी चिंता हमको इस बात की ज़रूर हुई इस बार, क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई और बेमौसमी समय में जो है वो वहाँ पर बर्फबारी हुई हिमाचल प्रदेश में, और टेम्परेचर डाउन आया, उसके कारण सेब जो है वो क्वालिटी का उस कदर का नहीं बन पाया जिस प्रकार का हम उम्मीद करते थे। हालांकि जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन अच्छी है, लेकिन क्वालिटी का सेब में थोड़ी कमी आई। उसके कारण जो है रेट में गिरावट आई है, इन दिनों में काफ़ी गिरावट आई है, जो चिंता का विषय है। हम लगे हैं सारी विषय को लेकर के, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कैसे सुधार हो सके। जो फार्मर हमारे जितने हैं उनके साथ भी संवाद के साथ है, और उसके साथ वो जो मार्केटिंग में लोग हैं तो उनके साथ भी संवाद में हम लगातार हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि सेब का अच्छा दाम मिल सके। आखिरी सवाल आपसे, पिछली बार आप आए थे तो आपने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की थी, और इस बार आने का जो मकसद है, कुछ खास मकसद, कोई खास एजेंडा? जी, अब की बार हमारे आने का मकसद विशेष तौर से ये है कि हिमाचल प्रदेश में स्टेटहुड के 50 वर्ष पूर्ण होकर के 51वां वर्ष चल रहा है। हम हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का एक स्पेशल सत्र जो है वो 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड, यानी कि हिमाचल तब और हिमाचल अब, उस पे एक कार्यक्रम हम करना चाह रहे हैं, विधानसभा का विशेष सत्र, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए। 17 तारीख को वो हिमाचल प्रदेश में आकर के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्यगण भी होंगे, और जिसमें पूर्व जो सदस्य हैं उनमें से भी उनको भी हमने निमंत्रण दिया है, सांसदों को भी निमंत्रण दिया, वो भी वहाँ पर उस दिन उपस्थित रहेंगे। तो उस तरह से स्वर्ण जयंती वर्ष हमारा जो चल रहा है स्टेटहुड का, उस सिलसिले में यहाँ दिल्ली पहुँचा हूँ। थैंक यू। जी, जैसा कि जयराम ठाकुर का साफ कहना है कि हिमाचल प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने का काम किया जा रहा है, और आगे भी ये काम लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन पवन कुमार के साथ तनसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।